हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया गया था और ये दुनिया में पहली बार किसी शहर पर एटम बम गिराया गया था। और जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। क्या नाम रखा गया? लिटिल बॉय। तो शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा का ये जो एटम बम था इसके हमले के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस, इससे इस शहर की लगभग 39% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। कितना? किसी एक शहर की एक बार में 39% पॉपुलेशन खत्म हो जाना, ये इतिहास में कितनी बड़ी घटना है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपसे बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? तो इंडिया @100 ये एक बुक है और इसको अभी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये बुक के फॉर्म में एक विजन है कि 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अपने देश की हो जाएगी। ये एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह है लेकिन बुक के फॉर्म में है और इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको अभी फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है हमारी राष्ट्रपति अभी 3 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले ये फिजी पहुंची और फिजी में इनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये फिजी के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अब फिजी की बात आ रही है तो मैप में याद है कहाँ है फिजी? ध्यान से सोचो, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो आपको फिजी दिखाई देगा। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है फिजी। कहाँ है? ये है फिजी। ये मैंने मैप जूम कर दिया है इसलिए आपको इतना दूर दिख रहा है। जब आप पूरा मैप एक बार में देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही दिखता है। तो ध्यान रखना, मैप में कहाँ है फिजी? ये है फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुबा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेटिवेनी राबुका। कौन है? शेटिवेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ? तो ग्राहम थॉर्प ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे और अभी इनका 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प, अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये डेटा मैनेजमेंट के लिए है, इसका नाम याद रखना निवाहिका। और किसने लॉन्च किया है? एनआईटी कालीकट। किसने? एनआईटी कालीकट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो ये घोषणा हो गई है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह होगा वहां पे भारत की ध्वजवाहक मनु भाकर होंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और एसी ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? आपको पता है अभी बांग्लादेश में हिंसा चल रही है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वो इस्तीफा देकर इंडिया आ गई हैं और ये जो हिंसा है ये लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से इंडिया ने क्या किया है, जो बांग्लादेश इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और मणिपुर ने
अपने जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि बांग्लादेश इंडिया के किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ध्यान रखना, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कितने हैं? 5 राज्य हैं, इनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। इसमें मणिपुर का नाम नहीं है, ध्यान रखना, मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मणिपुर के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नया क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो किसने लगाया है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इसने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, इसने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे था फिजी। मैंने आपको बताया था जब आप पूरा मैप एक बार में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आपको फिजी दिखाई देगा, तो यहाँ पे फिजी है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो अभी तक $710 था, इसे बढ़ाकर $1600 कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नया क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये कर्नाटक ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। और नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया? तो ये गोवा की विधानसभा ने पेश किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी गोवा विधानसभा में एक सीट एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन वहां पे अब एसटी की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक गोवा की विधानसभा में पेश किया गया है। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया था और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। नया क्वेश्चन है, किसने ई साच, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन
ऐप को लॉन्च किया? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी नए आपराधिक कानून आए हैं, उनके लिए ये ए साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ए समन ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत कर रहा है तो ये है मैप में भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का उत्पादक अपना देश भारत बना है। पहला कौन है? चीन है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। अच्छा, भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। अच्छा, बिम्स्टेक की बात थी। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर पहले ही इस तरह के जब टर्म आते थे, जैसे यूनेस्को आया, NCW आया, WHO आया, तो आप उनके बारे में डिटेल में बताते थे। अभी मैंने बीच में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं इनके बारे में बताया करो। तो जैसे ये बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक है क्या? ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। और ये 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इन 7 देशों का समूह है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसकी चेयरमैनशिप अभी थाईलैंड के पास है। 2022 से ये थाईलैंड के पास है। और सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट टाइम पे कौन है? इंडिया। ये 2023 से इंडिया है। तो बिम्स्टेक के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो ये असम में दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।